वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी रजिस्ट्री पेपर है, यानी कि किसी भी ज़मीन का अगर रजिस्ट्री किसी कारणवश गलत तरीके से हो गया है तो उसको रद्द किस तरह से किया जाता है। यानी कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि रजिस्ट्री जो है रद्द करने की प्रक्रिया क्या है। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से आप लोगों को जानकारी देंगे कि आप लोग किसी भी गलत तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री अगर हो गई है तो उनका रजिस्ट्री रद्द कैसे करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि रजिस्ट्री की रद्द करने की प्रक्रिया जो है क्या है। जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी रजिस्ट्री पेपर है, वो किसी भी ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर है वो गलत पेपर तैयार हो गया है तो ऐसी स्थिति में आप लोग रजिस्ट्री जो है किस तरह से रद्द करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रजिस्ट्री रद्द करने की प्रक्रिया, इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे रजिस्ट्री यानी कि ज़मीन की रजिस्ट्री क्या होती है, ज़मीन की रजिस्ट्री क्या होती है, इस पे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद ज़मीन की रजिस्ट्री का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि कोई भी ज़मीन का जो रजिस्ट्री किया जाता है उसका मकसद क्या होता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और जाकर के आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इन सभी जानकारी को पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। और जाकर के इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और उसके बाद 4 नंबर पे हम बात करेंगे रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, यानी कि जो भी ज़मीन का रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए आवेदन करेंगे उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके विषय में भी हम बताएंगे। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि रजिस्ट्री कब रद्द होती है, यानी कि रजिस्ट्री जो रद्द होती है वो किस परिस्थिति में रजिस्ट्री रद्द होती है। तो चलिए हम अपना मोबाइल के स्क्रीन पे और जाकर के वहीं से आप लोगों को बारीकी के साथ इन सभी के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्री रद्द करने की प्रक्रिया, यानी कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन प्रोसेस। ज़मीन एवं संपत्ति को खरीदने के लिए ज़मीन अपने नाम कराने की प्रक्रिया ही रजिस्ट्री कहलाती है। ज़मीन की रजिस्ट्री एक कानूनी दस्तावेज है जिसे राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यदि आप कोई ज़मीन खरीदी है तो उसकी रजिस्ट्री करवाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन ज़मीन के फर्जीवाड़ा से संबंधित मामले आते रहते हैं, जिससे ज़मीन बेचने एवं ज़मीन खरीदने वाले व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा होने पर रजिस्ट्री को रद्द करवा दिया जाता है। यह मामला हाई कोर्ट और जिला सेशन न्यायालय में कई सालों तक चलता रहता है, तब जाकर के यह प्रक्रिया ख़त्म होती है, यानी कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन पूरी होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ज़मीन की रजिस्ट्री क्या होती है। ज़मीन की रजिस्ट्री क्या होती है यह समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ज़मीन अथवा संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने की प्रक्रिया को ज़मीन की रजिस्ट्री कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यदि कोई व्यक्ति किसी ज़मीन अथवा संपत्ति को खरीदता है तो वह ज़मीन जिस मालिक के नाम पर दर्ज होती है उसे अपने नाम ट्रांसफ़र करना ही ज़मीन की रजिस्ट्री कहलाता है। ज़मीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में भू राजस्व विभाग, तहसील, नगर निगम आदि कार्यालय इसके अंतर्गत आते हैं। ज़मीन की रजिस्ट्री आप वो लोग बहुत कराए हैं, आप लोगों को पता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। और चलिए इसमें हम आगे बात करते हैं ज़मीन की रजिस्ट्री का उद्देश्य क्या है, यानी कोई भी ज़मीन जो खरीदता है उसका मकसद क्या होता है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, ज़मीन का अधिकार
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना ही ज़मीन की रजिस्ट्री होती है। वर्तमान में गलत रजिस्ट्री करवाकर लोगों की ज़मीन हड़पने के कई केस देखने को मिलते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जा सके जो गलत रजिस्ट्री बनवाते हैं एवं ज़मीन के खरीद फरोख्त में पारदर्शिता उत्पन्न की जा सके। इसी कारण से ज़मीन की रजिस्ट्री लोग कराते हैं। तो चलिए हम आगे और बात कर लेते हैं इस वीडियो में रजिस्ट्री रद्द करवाने की लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या है। यानी कि किसी भी ज़मीन को यदि आप रद्द करवाना चाहते हैं उसका रजिस्ट्री, तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ कुछ इस प्रकार से हैं जो आप लोगों को समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि इन दस्तावेज़ यानी कि यह डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी ज़मीन का रजिस्ट्री कैंसिलेशन यानी कि कैंसिल नहीं करा सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए जो दस्तावेज़ है वो है, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है ज़मीन की कैंसिलेशन यानी कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए। उसके बाद ज़मीन के कागज़ात यानी जो ज़मीन का आप कैंसिलेशन करवाते हैं उसका कागज़ात होना चाहिए। उसके बाद खाता नंबर होना चाहिए, खेसरा नंबर होना चाहिए और ज़मीन की नक्शा भी होना चाहिए। और उसके बाद 500 रुपया का आपको एक स्टाम्प पेपर लेना होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ आपको एक फ़ोटो भी लगाना होगा इसके तहत। तो चलिए इसमें और हम आगे बात करते हैं रजिस्ट्री रद्द करने की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि रजिस्ट्री रद्द करवाने की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें हम रजिस्ट्री किस तरह से रद्द करवा सकते हैं। रजिस्ट्री रद्द करवाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। रजिस्ट्री रद्द करने के लिए उम्मीदवार को हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाकर के किसी भी ज़मीन का रजिस्ट्री रद्द हो सकता है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए आपको आवेदन फॉर्म की ज़रूरत होगी। आवेदन फॉर्म आपको भू राजस्व विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे हम बात करते हैं, फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जो है सही भरनी है एवं रजिस्ट्री रद्द करने का कारण भी लिखना होगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि वह फॉर्म जो लीजिएगा उसमें रजिस्ट्री कैंसिलेशन आप क्यों करना चाहते हैं, उसका क्या कारण है, वह आपको लिखित रूप में देना ही होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तीसरा नंबर पे, फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा। यानी कि ऊपर में जितना भी हम पहले दस्तावेज़ के बारे में बताए थे उन सभी दस्तावेज़ को इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अब पूर्ण रूप से भरे आवेदन फॉर्म को रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर के जमा करा दें। यानी कि जो फॉर्म आप भरे हैं सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वहाँ रजिस्ट्री कार्यालय में आपको जमा कराना होगा। रजिस्ट्री आपके आवेदन फॉर्म को सिविल कोर्ट में भेज देगा। यानी कि रजिस्ट्रार जो है वह आपके आवेदन फॉर्म को सिविल कोर्ट में भेज देगा। इसके बाद आपको कोर्ट आकर रजिस्ट्री रद्द कराने के कारण को बताना होगा। फिर अगला में हम चलते देखते हैं क्या है। इसके बाद बाकी की कानूनी प्रक्रिया करके रजिस्ट्री को रद्द करवा दिया जाता है। और उसके बाद देखिए आगे, इसी प्रकार आप बड़ी आसानी से किसी भी ज़मीन का रजिस्ट्री रद्द करवा सकते हैं। तो आप लोग अभी तक जो देखे हैं ये यही प्रक्रिया है। अब देखिए, अब आगे हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि रजिस्ट्री कब रद्द होती है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए इसका कुछ मूलभूत कारण है जो हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। देखिए पहला कारण क्या है, यदि संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को बिना सूचना दिए ही रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए आवेदन करता है तो इस स्थिति में रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। यह वह पहला कारण। अब दूसरा कारण क्या है, जब किसी संपत्ति या ज़मीन का वास्तविक मालिक न हो एवं उस संपत्ति की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराई जा रही हो तो इस स्थिति में भी रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है। यानी कि 2 कारण आपने देख लिया। यदि कारण समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रोक करके आप देख करके समझ सकते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं अगला तीसरा कारण, रजिस्ट्री के दस्तावेज में कमी या गड़बड़ी मिलने पर उस समय रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। फिर अगला कारण में देखिए, संपत्ति का मालिक और उससे खरीदने वाले व्यक्ति के बीच पेमेंट के न मिलने पर भी यह स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके कारण कि आपका रजिस्ट्री पेपर रद्द हो सकता है, यानी आप करवा सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दिखाने पर भी रजिस्ट्री रद्द हो सकती है, यानी कि जितना संपत्ति का यानी कि ज़मीन का कीमत होता है उससे अगर अधिक दिखा देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका जमीन केवाला रद्द हो सकता है। निश्चित समय के लिए किसी व्यक्ति को दिया गया समय पूरा नहीं होने पर उस ज़मीन या संपत्ति को रोक दिया जाता है और रजिस्ट्री भी रद्द कर दी जाती है। आपने अभी तक यह देखा है। उसके बाद चलिए हम थोड़ा सा और महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ज़मीन की रजिस्ट्री क्या है? तो इसमें देखिए, ज़मीन के अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया ही ज़मीन की रजिस्ट्री कहलाती है। यानी कि अगर आपके पास कोई ज़मीन है, आप यदि किसी दूसरे के नाम से करना चाहते हैं तो वह उसके नाम से जो होता है वही रजिस्ट्री कहलाता है। और जाकर के देखिए, रजिस्ट्री कितने समय में कैंसिल हो सकती है। रजिस्ट्री जो कैंसिल करने का जो समय होता है वह देखिए लगभग 10 से 15 दिन के भीतर ही कैंसिल हो जाती है। और जाकर के इस वीडियो में हम आगे यह भी बात करते हैं, क्या रजिस्ट्री में संशोधन कराया जा सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर केवाला जो तैयार किया जाता है, रजिस्ट्री पेपर जो तैयार किया जाता है, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो क्या उसको हम सही करवा सकते हैं? जी हाँ, यदि आप रजिस्ट्री में कोई गलती हो गई है, यानी कि आपकी रजिस्ट्री पेपर में कोई गलती हो गई है, तो उसे आप रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से संशोधन करा सकते हैं, यानी कि कराया जा सकता है। उसको आप आसानी के साथ, यानी कि रजिस्ट्री रजिस्ट्री में अगर संशोधन करना हो तो रजिस्ट्रार कार्यालय जो है वहाँ से आप इसका संशोधन करवा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।